गुरु वो होता है जो हमें ज्ञान देता है। और ज्ञान वही दे सकता है जो खुद ज्ञानी हो। ज्ञान देने वाला खुद भी परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट ज्ञान देगा। ज्ञान के बिना जिंदगी एक अंधेरी जिंदगी की तरह होती है। वो इंसान जिन्हें किसी चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं, किसी चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को भी अच्छी तरह से जी नहीं सकता। अपने पास जो सहूलतें हैं उन्हें भी प्रॉपर तरह से यूज़ नहीं कर सकता। अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने दिमाग के बारे में अच्छा और बुरा भी उसे पता नहीं होता। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से और आदत से और एंसेस्टर से हम सीख सकते हैं, आदत बनाकर। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ ज्ञान से हासिल की जा सकती हैं। और आज टीचर्स डे है, तो आप खुद ही सोचिए कि टीचर्स का रोल क्या है सोसाइटी में। एक टीचर बहुत सारे लोगों को जन्म देती है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और उसके अलावा और बहुत सारे प्रोफेशनल जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वही बच्चे अपने अपने ध्यान के हिसाब से, अपने अपने दिमाग की पावर के हिसाब से अपने अपने फील्ड चूज़ करते हैं और उसके बाद वो अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। और एक ज्ञान होता है अध्यात्म ज्ञान। उसमें आने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है अध्यात्म के बारे में। वो ज्ञान और साइंस का ज्ञान और लॉ का ज्ञान और ज्योग्राफी का ज्ञान और बायोलॉजी का ज्ञान सब अलग अलग होते हैं। तो एक परफेक्ट इंसान को अपना गुरु बना के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और एक बात ये है कि अगर अंधेरे से बाहर निकलना है तो एक छोटी सी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। जब वो एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी आपको अंधकार के जीवन से बाहर ले आती है, तो जब आप बाहर आके जो रोशनी देखते हैं, एक असीमित रोशनी जो प्राकृतिक रोशनी होती है, वही ज्ञान होता है। और एक परफेक्ट गुरु आपको बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए हर एक फील्ड के, हर एक इंडस्ट्री के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, इवन कि पॉलिटिकल लेवल के सभी लोगों के एडवाइजर्स होते हैं, उनके भी गुरु होते हैं। हमारे गुरुओं को भी गुरु थे जिनको वो अपना गुरु समझ के ज्ञान लेते थे। तो गुरु असीमित हैं, नॉलेज असीमित है, हमें अपना फील्ड चूज करना है। आजकल के हिसाब से हम पेट्स को भी, एनिमल्स को भी ट्रेंड करके उन्हें अपने हिसाब से जीना सिखा देते हैं, अपने हिसाब से। और आजकल रोबोटिक है लाइफ है, तो हमारे दिमाग की उपज है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है। क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ पे हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए, वो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, वो एक दिमाग की उपज है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हम उस नॉलेज को एक रूप देते हैं। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, उसके अलावा और बहुत सारे फेसबुक प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम अपना टाइम पास करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पे हम अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ज्ञान की क्या सीमा है और सीखने वालों की क्या डायरेक्शन है। इसी बीच में कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखते हैं जो कि लोगों में आतंक और डर पैदा करती हैं। वो भी एक ज्ञान है, वो भी एक नॉलेज है। इसी बीच में वो जो नॉलेज है वो दुनिया को डराने के लिए जो होती है, आप सोचिए कि उनके गुरु कौन हैं, उन्हें कौन ऐसे करने के लिए सिखाता है। जब इंसानियत बहुत आगे बढ़ रही है,
जब कोरोना जैसे वायरस दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग लोगों को ख़त्म करने की प्लानिंग करते हैं। उनके गुरु कौन हैं? क्या उन्हें ऐसे गुरुओं की ज़रूरत है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, जहाँ पे ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि फ्यूचर में पानी की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ट्रीज़ कट किए जा रहे हैं और बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का और जो नेचर का इफ़ेक्ट है, बहुत ही भयानक रूप से सामने आने वाला है। अब हमें अपने दिमाग से सोच के ये सोचना चाहिए कि हमें न्यूयॉर्क बनाना है या फिर हमें एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जिसमें नेचर हो। मैं प्लांट्स की बात नहीं करती, मैं ट्रीज़ की बात करती हूँ। जो एनवायरनमेंट को स्टेबल करेगा, जो ऑक्सीजन को देगा, सिलेंडर वाली ऑक्सीजन नहीं, फ्री वाली ऑक्सीजन। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ही हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें और कितने बच्चे इस दुनिया में लाने हैं, ताकि हम एनवायरनमेंट को ऐसे ही ज़िंदा रखें अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। यहाँ पे गुरु का ज्ञान आपको ये करने के लिए नहीं कहेगा। यहाँ पे अध्यात्म ज्ञान आपको ये ज़रूर कहेगा कि उत्पत्ति ही जीवन है, आप उत्पत्ति करते रहिए। यहाँ पे आपको खुद की नॉलेज, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कोडिंग सीखने के बाद आपने वो लॉन्च किया, जैसे कि फेसबुक कोडिंग होने के बाद में बहुत ही बड़ा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, व्हाट्सएप लॉन्च हुआ, टिकटॉक लॉन्च हुआ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए या अपना टैलेंट दिखाने के लिए या टाइम पास करने के लिए बनाया। तो आगे आपका जो दिमाग है उसे भी इस्तेमाल कीजिए कि हमें क्या चूज़ करना है। अगर हमें भारत में रहना है तो इसमें 325 भाषाएं हैं। ये एक अपने अंदर ही असीमित वर्ल्ड है। और यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की खासियत तो एक ये है कि सेवा भावना और आदर करना, जो कि संस्कृति है। मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करती। हाँ, एक बहुत पुरानी सभ्यता है भारत की, पर इसी भारत में अब्दुल कलाम जैसे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे और बहुत ही और टाइप के जो साइंटिस्ट हैं पैदा हुए हैं, जिन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया, जिन्होंने ग्रहों में दिन और रात बनते हैं या पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है या ग्रह आपस के एक दूसरे के चक्कर काटते हैं, ये साइंस को बताया। जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सीख के इंग्लिश कंट्रियों में जाके, जहाँ पे जापानी लैंग्वेज सीख के जापान में जाकर, कोरियन लैंग्वेज सीख के कोरिया में जाकर अपने टैलेंट को सेल करते हैं, मैं उसी भारत की बात करती हूँ। बहुत असीम शक्तियाँ हैं। अमेरिकन्स भी इंडिया के इस गुण को मान चुके हैं। तो इंडिया में रहने वाले, भारत में रहने वाले लोग इस बात को कब समझेंगे? मैं ये सोचती हूँ। चूज़ अपने आप को करना है कि अगर हमें अमेरिका में रहना है तो हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि अमेरिकन्स बहुत प्रोफेशनल हैं। बिना प्रोफेशन के वो एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करते। वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बातें करते हैं। इंग्लैंड में अगर आपको सेटल होना है तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि वो जो देश है, वो देश ने पूरी दुनिया पे रूल किया है। तो उनका जो नेचर है वो कैसा होगा, आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि जब किसी एक देश दबा के दूसरे देशों में रूल करते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं डिवाइड एंड रूल, फ़ायदे का, मौके का फ़ायदा उठाना। और कई ऐसे भी देश हैं जो लोगों को चाहते हैं यूनाइटेड करना, अपने देश में बुलाना। तो ये मेरा एक मिक्सचर जैसा जो बात हो गया आज की वीडियो में, ये यही है। अपने करियर को चूज़ कीजिए ध्यान से, अपने गुरु को चूज़ कीजिए ध्यान से, क्योंकि वही आपको आपकी ज़िंदगी को एक अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम पढ़ाई कमाई करने के लिए करते हैं। पैसा एक नेसेसिटी है, तो वो उसी के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारी बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं,
बेसिक जो थॉट्स हैं हम भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। वेस्टर्न में जो बच्चे सेटल हुए हैं, माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं उन्हें अटैच करने की, अपने कल्चर के साथ, अपने विरसे के साथ जोड़ने की। पर वेस्टर्न कल्चर हमेशा उनके साथ होता है क्योंकि उनका ग्रोथ वहाँ होता है। मुझे भारत में कोई कमी नज़र नहीं आती। अगर हमारा ज्ञान सच्चा है, अगर हमारी भावना सच्ची है, तो हमें झूठे विटनेस खड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई खुद में ही एक बहुत बड़ा डर होता है झूठे लोगों के लिए। बस अंधकार से बाहर निकलिए और एक ज्ञान की रोशनी जलाइए। मेरी वीडियोस देखने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जो शायद मेरी भावनाओं को भी समझते हैं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, मेरे कहने का क्या मतलब है। मुझे ये फीलिंग हुआ कि लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि मैं अगली वीडियो ये बनाऊं कि मेरा खुद का ड्राइवर जो बहुत ही सालों से जानता है, उसने भी इमिग्रेशन में आकर के एजेंट के झांसे में आकर किसी को 4.5 लाख रुपए दिए हैं और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और एजेंट पैसे वापस नहीं दे रहा। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप कैपेबल हैं और जाने वाली कंट्री में अगर आपकी ज़रूरत की डिमांड है और ये डिमांड कितनी है, अगर आपको पता है तो ही अपने पैसे वेस्ट कीजिए, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ही जो आप चाहते हैं खरीदना, लोग बेच रहे हैं आपको झूठे सपने। पैंडेमिक में इमिग्रेशन क्लोज है। पैंडेमिक में सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड है जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, उनके स्पाउसेस, और जो लोग ऑलरेडी वर्क परमिट पे हैं उनके फैमिलीज और उनके एक्सटेंशन। तो ये बात को आप ख्याल रखें। थैंक यू so very much for watching. Keep on watching Jeet God TV YouTube. Thank you.